बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो सबसे पहले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से दिल की अताह गहराइयों से आपको ईद उल अज़हा मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम मेरे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए ईद की ढेरों खुशियाँ आपको नसीब करे। और जो इस्तिताअत रखते हैं तो उनके कुर्बानी अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो नहीं कुर्बानी कर सकते, जो नहीं कुर्बानी जिन्होंने की है, तो उनको अल्लाह ताला आगे चलकर नेक्स्ट ईयर में इस्तिताअत दे ताकि वो कुर्बानी कर सकें। और ये एक जज्बा होता है, कुर्बानी का जज्बा होता है कि हमें एक दूसरे को ज़िंदगी में किस तरह से अपने आप को, अपनी आसाइशों को ख़त्म करके एक कुर्बानी हमें देनी होती है कि जो हमें सबसे हमारी हर दिल अजीज़ चीज़ होती है ना, उसी की कुर्बानी वो सबसे अच्छी होती है। तो एनी हो, तो आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन आपको और आपकी फैमिली को। बहुत सी ढेरों खुशियाँ अल्लाह ताला नसीब करे और बखैर वाफ़ियत आज का दिन आपके लिए गुज़रे। और तो आज का दिन स्टार्ट कर लेकर मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ डेली हॉरोस्कोप में। तो आज का दिन, आज बरोज़ सोमवार है और सोमवार का हकम स्यारा मून है, कमर, चाँद। और आज के सदक़ात की बात कर लेते हैं। आज के दिन हमें कोई भी सफ़ेद चीज़ों के सदक़ात करने चाहिए। सफ़ेद चीज़ों में आज हम मुट्ठी भर आटा किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। आज के दिन से पर्ल मोती जेमस्टोन मनसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर अपने यूज़ नहीं करना होता। तो मून पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मून को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो मून के पास एक ही हाउस है। मून 4th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के कैंसर का रूलर मून ही है। तो मून जब अपने शरफ में होता है तो टॉरस साइन में, मीन्स के कालपुरुष कुंडली में दूसरे घर में मून अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो कालपुरुष कुंडली में स्कॉर्पियो साइन में, मीन्स के 8वें घर में मून अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो मून हमारे आसमानी कौंसल का सबसे एक तेज़ रफ्तार सहरा है जो कि एक हाउस में जस्ट 52 से 54 घंटे ही काम करता है। और अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का सबसे एक स्लो मूविंग प्लैनेट है जो कि एक हाउस में 2.5 साल तक काम करता है। तो इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैटर्न मून हमारे आसमानी कौंसल का कितना एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो मून बेसिकली हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, जो खुद हम अंदर से सोचते हैं, जो हमें ही पता होता है, हमें हमारे अल्लाह ताला को पता होता है, उन सभी चीज़ों को मून ही रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो इंटरनल फीलिंग्स हैं उनको मून रिप्रेजेंट करता है। और मून हमारे मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे मदर लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। मून हमारा मन को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी सेंटिमेंटल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और मून हमारा मन के सुख को भी रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे एक घर को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फैमिली एनवायरनमेंट को मून रिप्रेजेंट करता है, चूँकि कालपुरुष कुंडली में 4था घर मून के पास है, जो कि हमारे बेसिकली सुख का घर होता है। तो सुख में हमारे हर चीज़ ही आ जाती है। सुख में हमारे पैसा आ जाता है, हमारे सुख में हमारी मदर है, हमारे घर का माहौल है, और हमारे सुख में हमारा दौलत है, पैसा है, लग्जरी है, गाड़ी है, तो लिक्विड मनी है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल इससे मंसूब हैं। और सुख में हमारा जो बेसिक सुख होता है वो हमारा मेंटल पीस, जो इंटरनल हमारा सुख होता है, उसको मून ही रिप्रेजेंट करता है। तो मून पर इस तरह से बहुत लंबी बात हो सकती है। चलें आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस बेहतर लगती हैं तो आज का दिन आपको चाहिए कि मेरी वीडियोस को शेयर करें दोस्तों तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। तो एरीज बुर्ज उमल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो सन मून आज आपको 7वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स कि आज आपको लिब्रा साइन में मून की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी।
और एरी से ही मून आपके चौथे घर का मालक है और आज आपके सातवें घर में मून की प्लेसमेंट है। देखिए आज आप अपनी फैमिली, अपनी स्पाउस के साथ इमोशंस आपके बड़े बहुत अच्छे जुड़े रहेंगे। बिजनेस पार्टनर से इमोशन जुड़े रहेंगे, पब्लिक से इमोशन जुड़े रहेंगे। आप कोई तकरीबात पर जा सकते हैं, स्पेशली आप क्योंकि ईद अल अज़हा का दिन है तो आज आप कुर्बानी का इशार का जज्बे के तहत आज आप को लोग भी बुला सकते हैं, आप लोगों को भी बुला सकते हैं। आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी, बॉडी आज आपकी अच्छी रहेगी, इमोशंस आज आपके अंदर बहुत अच्छे रहेंगे, स्पेशली अपने बच्चों और फैमिली के हवाले से, अपने स्पाउस के हवाले से। अब बात करेंगे टॉरस की, तो बुर्ज सौर के आज आपके छठे घर में मून की प्लेसमेंट है। मून लॉर्ड बनता है आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें आज आपको ओवर ईटिंग से अवॉइड करना, थोड़ी सी हेल्थ का ख्याल रखें, चूँकि ज़्यादा गोश्त खाने से आज आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज थोड़ी सी सेहत ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से अल्लाह न करे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। डेली वर्क में भी आज आप थोड़ा सा गोश्त निपटाते हुए भी नज़र आ रहे हैं और इसके साथ आज आपके अखराजात भी ज़्यादा होने वाले हैं, नजर बद का भी थोड़ा सा आप शिकार हो सकते हैं जी। और अचानक से आज आपको कोई ना कोई छोटे शॉर्ट ट्रेवल्स भी दरपेश रह सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जेमिनी की। बुर्ज जोधा के आज आपके फिफ्थ हाउस में आज मून की प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है। बच्चों से आपके इमोशन जुड़े रहेंगे, लव और रोमांस में आपका ध्यान रहेगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला तावीर होंगे और आज आपकी सेहत भी बेहतर होगी और आज आपके पास अनएक्सपेक्टेड वेल्थ भी कहीं ना कहीं से आ सकती है। और बच्चों से, महबूब से, अपनी फैमिली से आपके इमोशन से काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहेंगे। बात कर लेते हैं कैंसर की, बात करते हैं बुर्ज सरतान के। आज आपके फोर्थ हाउस में आज प्लेसमेंट है, तो मून लॉर्ड बनता है आपके मून लॉर्ड बनता है आपके जी। कैंसर की बात कर रहे हैं एक सेकंड जी कैंसर की बात करते हैं। तो कैंसर के आज आपके फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आप घर में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, घर का एनवायरनमेंट भी आपका अच्छा रहेगा, मन का सुख मिलेगा, मदर से रिलेशन बेहतर होंगे, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर आपके पास जॉब नहीं है जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर्स के साथ आज आपको कुछ बैठने का मौका मिलेगा और गपशप लगाने का भी मौका मिलेगा। बात करेंगे लियो की, तो बुर्ज असद के थर्ड हाउस में आज प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड बनता है। शॉर्ट ट्रेवल्स कुछ देर दरपेश आपको रहेंगे, सोशलाइजिंग में बिजी रहेंगे, नेबर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, कोलीग्स आपको सपोर्ट करें, छोटे बहन भाइयों से भी आपके रिलेशन बेहतर होंगे, रिलेटिव से भी आज आपके रिलेशन बेहतर होंगे, फादर से भी सपोर्ट मिलेगी, हायर एजुकेशन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। बात करेंगे वर्गों की, बुर्ज सुंबला के आज आपके सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। गेंस का दिन है, आज आपकी हेल्थ और वेल्थ बढ़ सकती है, सेविंग राइज होगी, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाएंगे, आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, आज आपको ओवर ईटिंग से अवॉइड करना है। अब बात करेंगे लिब्रा की, बुर्ज मिजान के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। नेम फेम बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी, रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी, स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे। बात करेंगे स्कॉर्पियो की, बुर्ज अग्रम के 12वें घर में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 9th हाउस का। किस्मत आज आपको अब्रॉड के वाले से दिन बहुत अच्छा है, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज आपके एक्सपेंसेस टू मच होने वाले हैं, नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल भी आपको हेल्थ के वाले से, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, अगर आप लायर डॉक्टर हैं तो देन आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। बात करेंगे सेजिटेरियस, बुर्ज कॉस के 11th हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए दोस्तों से वाबस्ता तो फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके दिल बिला ताख़ीर होंगे, बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे, महबूब से आज आपकी मुलाकात मुतवक्के है और लॉटरी आज आपकी लग सकती है और आज आपके लिए गेंस का दिन है। अब बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी के 10th हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस का लॉर्ड बनता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर्स के साथ आज आपको मिल बैठने का मौका मिलेगा और सीनियर्स को आज आप बिल्कुल गोश्त भी देते हुए नज़र आ रहे, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, फैमिली इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा, मन का सुख मिलेगा, गदर प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, मदर से भी आपके रिलेशन
बेहतर रहेंगे। बात करेंगे एक्वेरियस की, बुर्ज तलब के आज आपके 9th हाउस में प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का। देखें आज आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी और डेली वर्क से आज आपको आ ही जाएगा और फादर से रिलेशन बेहतर होंगे और शॉर्ट ट्रैवल भी कोई ना कोई दरपेश रहेंगे। छोटे बहन भाई सपोर्ट करेंगे, सोशलाइजिंग में आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, वहाँ से आज आपको खूब अर्निंग भी बढ़ेगी यूट्यूब से, फेसबुक पे, या आप पॉलिटिक्स पे भी आज आपका ध्यान रहेगा। अब बात करेंगे पाइसिस की, बुर्ज हूद के 8वें घर में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 5th हाउस का। देखिए आज आपको थोड़ा सा बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर ज़्यादा गोश्त खाने से अवॉइड करें, किसी को पैसे उधार ना दें, किसी बिला वजह इन्वेस्टमेंट, किसी पर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट ना करें, फैमिली में अपनी सभी चीज़ों पर कंट्रोल रखें और मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर भी जाने का प्लान बन सकता है। ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं और फैमिली में आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।